आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी घटना जो एक स्विमिंग पूल से घिरी हुई है। मूवी का नाम है नाइट स्विम, जिसका IMDb रेटिंग 4.7 है। IMDb रेटिंग कम होने के बावजूद ये एक बहुत रोमांचकार कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम रेबेक्का समर्स है, एक खिलौने बोट को ढूंढने के लिए एक स्विमिंग पूल के तरफ जा रही है। वो बोट को स्विमिंग पूल के नीचे पाती है और उसको जाली से उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई स्विमिंग पूल के अंदर से उसे खींच लेता है और वो लड़की पानी में चली जाती है। वो पानी में तैरते समय अंदर से उसकी माँ को देख पाती है, जो कि एक भ्रम था। इसके बाद कोई अदृश्य शक्ति उसे पूल के अंदर खींच लेती है और वो लड़की गायब हो जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक फैमिली घर खरीदने के लिए इस घर को देखने आता है। उस फैमिली में एक कपल रे और ईव और उनके एक लड़का एली और एक लड़की इज्जी थी। रे अपने पहले जीवन में एक पेशादार बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन अभी उनकी पैर में फ्रैक्चर के कारण वो ठीक से चल नहीं पाता है। उन्हें वो घर बहुत पसंद आता है। घर को देखने के समय रे पूल को देखने जाता है। वो पूल कवर के ऊपर एक बेसबॉल को तैरते हुए पाता है और उसको उठाने के चक्कर में पानी में गिर जाता है। लेकिन पानी के अंदर जाते ही उसे अंदर से एक शक्ति महसूस होता है और वो तैरते हुए पानी के बाहर आ जाता है। वो लोग सभी मिलके घर को साफ करने का काम शुरू कर देता है। पूल को साफ करते समय रे अपनी हाथ पूल ड्रेन के अंदर घुसाता है। उसमें उसका हाथ से खून निकल जाता है और ड्रेन से गंदा पानी पूल के अंदर चला आता है। इस घटना के बाद वो लोग पूल को एक कंपनी से ठीक करते हैं। उस पूल की पानी में जाते ही रे को ये महसूस होता है कि उसका पैर ठीक हो रहा है। बाद में चेकअप के समय डॉक्टर भी बोलती है कि उसने ऐसी रिकवरी पहले कभी नहीं देखी। उस रात ईव स्विमिंग करते समय भ्रम में रे को पूल के बगल में देखता है। वो इससे चौंक जाता है और अचानक पूल लाइट्स चमकना शुरू कर देता है। इससे भयभीत होकर ईव पूल से उठकर घर के अंदर चले आती है। बाद में वो रे से बात करके ये जानता है कि रे कभी घर के बाहर गया ही नहीं। पूल के अंदर से एक बोट उठकर तैरना शुरू कर देता है। उससे आकर्षित होकर उनकी बिल्ली पूल के सामने जाता है। अगले दिन उन्हें उस बिल्ली की पट्टा पूल से मिलता है। वो बिल्ली लापता हो जाता है। पूल में कुछ गड़बड़ है ये समझते हुए ईव उस पूल में कवर डालने की इंतजाम करती है। अगले दिन एली पूल में स्विमिंग करने जाता है। हालांकि उसका मॉम उसे अकेले जाने से मना करती है, लेकिन वो अकेले चला जाता है। पूल में जाते ही वो उस पूल में किसी और की उपस्थिति महसूस करता है। पहले वो सोचता है कि इज्जी उससे खेल रही है, लेकिन कुछ समय बाद एक लड़की जो कि अपने आप को रेबेक्का समर्स बताती है, उसे बुलाता है और उसे बताता है कि वो उसकी मॉम को ढूंढ रही है। उसके सामने जाते ही एक डरावनी चेहरा उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागने में सफल हो जाता है। एली उसका मॉम को जाके पूरी बात बताता है। उसका मॉम पूल में आके उस लड़की को खोजती है, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं। वो फिर रे को जाके पूरी बात बोलती है, लेकिन रे उस बात को मानने से इनकार करता है और उसे कहता है आगे से गेट बंद रखने के लिए। वो लोग घर में एक फैमिली पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करने की प्लान करते हैं। बच्चे भी उनके प्लान से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो सब लोग मिलके एली के बेसबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड में जाते हैं। वहां पर एली के कोच सब लोगों से रे की पहचान कराते हैं और बताते हैं रे पहले के दिनों में एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था। कोच फिर रे को एक स्ट्रोक लगाने के लिए इनवाइट करते हैं। रे पहला बॉल मिस कर जाता है, लेकिन अगला ही बॉल इतना जोर से हिट करता है कि वो बॉल सीधा ग्राउंड लाइट को जाके हिट करते हैं और बॉल भी फट जाता है। इसे देखकर रे के फैमिली चौंक जाते हैं। अगले दिन शाम को इज्जी उसकी दोस्त मर्को के साथ पूल में समय बिताते हैं। इस दौरान एक बार मर्को पूल से बाहर जाता है और उस दौरान इज्जी आंखें बंद करके उसे ढूंढने लगते हैं। वो पानी के अंदर उसे ढूंढने लगते हैं और ये महसूस करते हैं कि पानी के अंदर से कोई शैतान उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है और वो डर जाते हैं। अगले दिन पूल पार्टी में बहुत लोग उनके घर आते हैं। वहाँ ईव घर की एजेंट के साथ बात करते हुए पूल के बारे में पूछते हैं।
एजेंट उसको बताते हैं कि उस पूल में रेबेक्का समर्स नाम की एक लड़की की मौत होने के बाद पिछले 15 साल से कोई उस पूल को इस्तेमाल नहीं किया था। उस तरफ रे पूल के सामने कोच की लड़के से मिलता है। वो रे को उसके हिट किया हुआ बॉल में साइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। रे उसको पूल गेम में इनवाइट करता है। बाद में पूल में खेलते हुए रे उसे पानी के अंदर खींच के लेके चला जाता है। बाद में सब मिलके उन्हें बचाता है। अगले दिन ईव उस घर के पिछले ओनर मिसेस समर्स से मिलने और उनसे उस घर का राज जानने जाते हैं। मिसेस समर्स पहले उन्हें उनकी बेटी रेबेक्का समर्स के बारे में बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन ईव फोर्स करने पर वो बताते हैं वो पूल या घर से पहले एक तालाब हुआ करता था। तब सब लोग उस तालाब को पूजा करते थे। बाद में सब लोगों को उस तालाब की सच्चाई पता चली। वो तालाब एक इच्छा पूरा करने वाला तालाब है। उससे जो कोई जो भी मांगे वो पूरा कर देता है, लेकिन बदले में किसी और को अपनी बलिदान देना पड़ता है ताकि वो तालाब फिर से किसी और की इच्छा पूरा कर सके। अभी उस पूल भी उस तालाब की तरह काम कर रही है। ईव समझ जाते हैं कि रे का ठीक होने के पीछे उस पूल का हाथ है और किसी और को इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। ये सोचते हुए ईव घर के लिए कार में बैठता है, लेकिन वो घर में किसी से संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसका मोबाइल बारिश की पानी में भीग जाता है। उस तरफ उनके घर में रे वश हो जाता है। पूल के अंदर से कोई एली को उसकी खोई हुई बिल्ली की आवाज करके ललचाता है और वो पूल के पास जाने से उसे पानी में खींच लेता है और पूल कवर बंद हो जाता है। ये सब देख के इज्जी उसे बचाने आते हैं और इस बीच ईव भी घर पहुंचती है, लेकिन वो लोग पूल कवर हटाने में असफल होते हैं। फिर उसे बचाने के लिए ईव पानी में कूद जाते हैं और इज्जी को बोलती है कि घर से रे को बुलाने के लिए। घर के अंदर जाते ही इज्जी गिर जाती है और ग्लास का टूटा हुआ शीशा उसके हाथों में घुस जाता है। इज्जी देखती है कि उसके पापा रे उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत कोशिश करके उससे बच के छुप जाती है। दूसरी तरफ ईव समझ जाती है कि एली बहुत गहरा चला गया है, इसलिए ईव पानी भरने वाली नल को पकड़ लेती है और पानी के गहराई में जाके एली को पकड़ लेती है। वो तैरते हुए बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे बुरी आत्माएं उसे अंदर से खींचने की कोशिश करते हैं। उन सबसे छूटकर ईव एली को लेकर बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की गहराई की वजह से वो उल्टी तरफ जा रहा था। बाद में रेबेक्का समर्स की आत्मा आके उन्हें सही रास्ता दिखाता है। पानी से निकलते ही रे ईव को गले से पकड़ लेता है। वो ईव को बोलता है कि उस पानी ने एली को चुना है और ईव उसे बचा के गलती किया है, लेकिन पीछे से इज्जी आ जाती है और रे को बेसबॉल बैट से मार के गिरा देता है। कुछ देर बाद रे अपनी होश में आता है। वो पूरी घटना समझ जाता है। वो समझ जाता है कि वो पानी किसी की जान ना लेके शांत नहीं होगा। वो ये फैसला करता है कि वो अपना खुद का बलिदान देगा। वो सबको अपना फैसला बोलता है और खुद पानी के अंदर चला जाता है। रे पानी में जाने के बाद एली होश में आ जाता है। वो पानी रे का बलिदान लेके शांत हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वो फैमिली रे की यादें में खोआ हुआ रहता है। कुछ दिन बाद ईव फैसला करती है कि उस घर को बेच के दूसरा जगह शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इज्जी उसे ये बोल के मना करते हैं कि फिर दूसरा कोई उस घर में आएगा और फिर उस पानी का शिकार बनेगा। इसके बदले वो उस पूल को बुझा देने का सुझाव देता है। वो सब पूल को बुझा देता है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।